वेलकम इन दिस लेक्चर। इलेक्ट्रॉनिक्स के फर्स्ट यूनिट में हम पीएन संधि समीकरण का हमने अध्ययन किया। अब हम पीएन संधि डायोड जो हैं उनके कुछ विशेष प्रकारों का अध्ययन करेंगे। पीएन संधि जो डायोड है वो एक उपयोगी युक्ति है जिसके विभिन्न प्रकार के उपयोग किए जाते हैं। सर्वप्रथम जो पीएन संधि डायोड है उसका उपयोग एक निर्दिष्ट कार्य के रूप में किया जा सकता है, जो कि हम आगे की कक्षाओं में विस्तृत रूप से उसका अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त पीएन संधि जो डायोड है उसका एक महत्वपूर्ण उपयोग है जेनर डायोड का। तो जेनर डायोड के भी हम एक पूरा एक लेक्चर है उसमें हम उसकी बात करेंगे। और बीएससी पार्ट सेकेंड के जो क्लास है उसमें एक प्रैक्टिकल भी है जेनर डायोड से संबंधित, जेनर डायोड का मुख्य जो उपयोग है उससे संबंधित। के बाद में अगर हम बात करें एलईडी की, तो एलईडी जो है वो लाइट इमिटिंग डायोड है, जो डायोड का एक मुख्य उपयोग है। वर्तमान जो समय है उसमें एलईडी की जो मुख्य उपयोगिता है वह हम अपने चारों तरफ देख ही रहे हैं कि विद्युत खर्च का कम उपयोग होता है और उनकी लाइफ जो होती है वो अच्छी होती है। इसके बाद में अगर हम बात करें डायोड के अन्य प्रकार की, तो उसमें देखिए एक डायोड जो है जिसका हम आज की क्लास में अध्ययन करेंगे वो है टनल डायोड, यानी जिसे हम सुरंग डायोड के नाम से जानते हैं। सुरंग डायोड का जो खोज है वो लियो एसाकी ने 1958 में की थी। ठीक है, सुरंग डायोड का जो नाम पड़ा है वो इसके एक विशेष प्रकार के व्यवहार के कारण पड़ा है। तो बात करते हैं सुरंग डायोड की कैसे बनाया जाता है इसको। देखिए सुरंग डायोड जो होता है वो सामान्य पीएन जो जंक्शन है डायोड है उसके कंपैरेटिवली इसमें बहुत अधिक, ठीक है, डोपिंग की जाती है। इसमें हम ये कहें कि इसमें जो मादित है अशुद्धियों का जो मिलाना है जिसके कारण चालकता को बढ़ाया जाता है। अशुद्धि जितनी मिलाएंगे उतने क्या होंगे, मुक्त आवेशवाहकों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसमें जो डोपिंग जो होती है वो अत्यधिक की जाती है। देखिए इस अत्यधिक डोपिंग का क्या इफेक्ट होता है कि इस अत्यधिक डोपिंग से जो अवक्षय परत जो सामान्य डायोड में होती है उसके कंपैरेटिवली इसकी अवक्षय परत है वो 100 गुना कम चौड़ाई की हो जाती है। अर्थात सामान्य डायोड के कंपैरेटिवली 1/100, यानी माइक्रो कोटि की यह 10⁻⁸ या 10⁻⁹ मीटर की मोटाई की यह जो अवक्षय परत है ये हमें प्राप्त होती है। इतनी कम मोटाई की अवक्षय परत होने से क्या होगा कि P और N की तरफ जो बहुसंख्यक होल और इलेक्ट्रॉन है वह क्या होंगे, इस अवक्षय परत को बहुत कम वोल्टेज पे क्या कर जाएंगे, पार कर जाएंगे। तो P के होल और N के इलेक्ट्रॉन हैं इस पतली परत को क्या कर जाएंगे, बहुत कम वोल्ट पे पार कर जाएंगे। यह घटना ऐसे हो गई कि वह जैसे मान लो एक सुरंग के थ्रू वह क्या कर रहे हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं। तो यह जो इफेक्ट है यह इफेक्ट सुरंगन प्रभाव कहलाता है और इस सुरंगन प्रभाव के नाम पर इसका डायोड सुरंग डायोड या टनल डायोड नाम रखा गया है। एसाकी ने इनकी खोज की, इसलिए एसाकी डायोड से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो यह इसकी एक विशेषता है, अत्यधिक डोपिंग करना, अवक्षय परत को क्या कर देना, कम कर देना, जिससे इसमें जो चालन है वह सामान्य डायोड के कंपैरेटिवली बहुत कम वोल्टेज पे ही हो जाता है। तो यह इस डायोड की मैन्युफैक्चरिंग है। अब अगर हम बात करें इसकी वर्किंग की, तो देखिए हम जैसे ही थोड़ा सा वोल्टेज अप्लाई करेंगे डोपिंग अधिक होने से, ठीक है, तो थोड़ा सा वोल्टेज जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो नॉर्मल जो डायोड है, देखो अगर हम इसको 0.2, 0.4, 0.6 वोल्टेज की स्केल में हम लिखें और यहाँ बहने वाली जो धारा है पीएन संधि में उसको हम मिली एम्पियर के ऑर्डर में लें, तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मिली एम्पियर। तो नॉर्मल डायोड का बिहेवियर आप जानते हो कि जैसे मान लीजिए सिलिकॉन डायोड है, तो सिलिकॉन डायोड क्या होगा, अवक्षय परत से पार करके धारा का चालन किस वोल्टेज पे स्टार्ट होगा, हम जानते हैं ऑलमोस्ट 0.7 वोल्ट पे।
तो सामान्य जो डायोड है उस सिलिकॉन डायोड का बिहेवियर ये होगा, ठीक है। अब अगर इसके कंपेरेटिवली हम देखें कि टनल डायोड का बिहेवियर, तो देखिए टनल डायोड जो होता है वो बहुत कम वोल्टेज पे, ये कहें कि ऑलमोस्ट 0 से हल्का सा वोल्टेज अप्लाई करते ही टनल डायोड में धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है और अत्यधिक तीव्र गति से, यानी इनका प्रतिरोध बहुत कम से होता है, ये देखिए। और ऑलमोस्ट 0.1 वोल्ट पे यह डायोड एक धारा का शिखर मान दे देते हैं जो इसकी क्या कहलाती है, पीक वैल्यू, ठीक है। और जिस वोल्टेज से ये पीक वैल्यू शो करते हैं, जैसे यहाँ ये 0.1 वोल्ट आया, ये इसका पीक वोल्टेज कहलाता है Vp, ठीक है। इस पॉइंट को भी हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ धारा का एक शिखर मान हमें प्राप्त होता है जो ऑलमोस्ट 5 मिली एम्पियर से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके बाद में अगर हम इसके पश्चात और वोल्टेज अगर हम अप्लाई करें तो देखिए क्या होगा, ठीक है। अगर आप और अधिक वोल्टेज अप्लाई करोगे तो यह टनल क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है। जिसके कारण यहाँ से होल और इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण करंट का मान क्या होने लगेगा, वोल्टेज के बढ़ने पर करंट का मान क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। यह एक विशेष प्रकृति है, देखिए सामान्यतः वोल्टेज के बढ़ने पर करंट का मान क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि वोल्टेज के बढ़ने पर वो एक पीक करंट के बाद में वोल्टेज के बढ़ने पर करंट का मान क्या होगा, कम होगा। और ये देखिए यह जो मान कम हो रहा है यह नेगेटिव रेजिस्टेंस का व्यवहार दर्शाता है इस टनल डायोड का। नेगेटिव रेजिस्टेंस कैसे कि नॉर्मली V और I में VO के बढ़ने पर I का मान क्या होता है, बढ़ता है, इसका मतलब V और I की जो प्रवणता है वह क्या होती है, धनात्मक होगी, समझ आई बात। वहाँ प्रतिरोध क्या होगा, धनात्मक। लेकिन इसमें V और I के प्रकृति क्या होगी, V के बढ़ने पर I का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए इसकी प्रवणता क्या हो गई, ऋणात्मक हो गई। इसलिए यहाँ ये ऋणात्मक प्रतिरोध का व्यवहार करता है। और कब तक, जब देखिए यह वापिस एक मान तक पहुंचता है, यहाँ तक, यह इसका कहलाता है घाटी वोल्टेज, वैली वोल्टेज VV से, और इसके पश्चात यह पुनः एक सामान्य डायोड की भांति व्यवहार करने लग जाता है। तो ये जो स्पेसिफिक एरिया है, यह एरिया इस टनल डायोड के लिए क्या होता है, ऋणात्मक प्रतिरोध का कार्य करता है, ठीक है। धनात्मक प्रतिरोध का कार्य यह कर रहा है इसके बाद में, और इस नेगेटिव प्रतिरोध के पहले देखिए यहाँ तक, यहाँ पर यह धनात्मक प्रतिरोध की भांति व्यवहार कर रहा है। और इस वोल्टेज से, पीक वोल्टेज से जैसे ही वोल्टेज ज़्यादा होगा यह एक ऋणात्मक प्रतिरोध की भांति व्यवहार करेगा, यानी अब आप वोल्टेज को बढ़ाओगे तो करंट का मान क्या होगा, कम होगा। यह टनल डायोड की वर्किंग है, ठीक है। टनल डायोड का जो यूज है वह क्या है, देखिए कि टनल डायोड बहुत कम वोल्टेज पे काम करने वाली एक डिवाइस है या डायोड है, ठीक है। तो इसलिए यह बहुत फास्ट वर्क करती है, समझ में आई बात। यानी इसकी जो स्पीड है वह क्या है, बहुत तेज है। तो अगर बहुत फास्ट कोई स्विच चाहिए हमें किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, स्विच का काम क्या है, सर्किट को ऑन या ऑफ करना, तो ऐसे स्विच का काम कौन कर सकता है, टनल डायोड कर सकता है, ठीक है। इसी कारण इनके ये हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स शो करते हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत उच्च आवृत्ति के अगर हमें दोलित्र बनाने हो, ऑक्सीलेटर जो होते हैं ना, ऐसे सर्किट जो उच्च आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, ऐसे दोलित्रों में इन सुरंग या टनल डायोड का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त और भी टनल डायोड के यूजेस हैं। टनल डायोड के देखिए फायदे क्या हैं, लाभ की अगर हम बात करें तो इनका लाभ ये है कि एक तो इनका रव कम होता है, ठीक है। एक क्योंकि ये बहुत कम वोल्टेज पे काम करते हैं इसलिए इन्हें बहुत कम ऊर्जा यानी बहुत कम शक्ति की आवश्यकता होती है, पावर इनका कम होता है, ठीक है। यह इनकी जो खासियत है, यह इनकी एक कमी भी है, क्योंकि ज़्यादा
कम ऊर्जा पे या कम शक्ति पे काम करेंगे, वो डिवाइस ज़्यादा वोल्टेज लगाती है, क्या हो जाएगी, उसके जलने का यानी उसके खराब होने का डर रहेगा। ठीक है, तो ये टनल डायोड के बारे में हमने देखा। इसके बाद में हम बात करते हैं फोटोवोल्टिक इफेक्ट और फोटोवोल्टिक इफेक्ट पे काम करने वाली डायोड युक्ति का। फोटोवोल्टिक प्रभाव जो है वह बेकेरेल द्वारा खोजा गया। फोटोवोल्टिक प्रभाव का नाम हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरह लगेगा, लेकिन फोटोवोल्टिक प्रभाव और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अंतर है। देखिए, फोटोवोल्टिक प्रभाव क्या होता है कि जब किसी पदार्थ पर प्रकाश आपतित होता है तो उस पदार्थ में आवेश का उत्पन्न होना या आवेश का बनना, वह क्या कहलाता है, फोटोवोल्टिक प्रभाव कहलाता है। ठीक है, यानी जब किसी हम ये कह सकते हैं किसी धातु या किसी अर्धचालक पर जब कोई प्रकाशिक फोटोन आपतित होगा तो वह उसमें एक इलेक्ट्रॉन, या अर्धचालक अगर है वो डिवाइस, तो जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वहाँ क्या रह जाएगा, एक होल रह जाएगा। तो इस तरह से वहाँ एक इलेक्ट्रॉन और एक होल बन जाते हैं। यह प्रभाव क्या कहलाता है, फोटोवोल्टिक इफेक्ट कहलाता है। फोटोवोल्टिक इफेक्ट और प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बहुत अंतर है। देखिए, सबसे पहले फोटोवोल्टिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन या जो उत्पन्न हो रहा है वह उस धातु के अंदर ही रहता है, वह एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का कार्य करता है उसमें। ठीक है, तालन बैंड में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का कार्य वह उसमें करता है। जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है वह उस धातु के परत से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। दूसरा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रारंभ होने के लिए एक न्यूनतम दहली आवर्ती का प्रकाश आवश्यक होता है, लेकिन फोटोवोल्टिक इफेक्ट में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। वह धातु की प्रकृति पर निर्भर करती है कि इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए कितनी ऊर्जा का फोटोन उसे चाहिए। ठीक है, चलिए, तो फोटोवोल्टिक इफेक्ट जो है इसका यूज हम विद्युत ऊर्जा को या एक डायोड, ठीक है, अर्धचालक युक्ति में कैसे इस घटना का उपयोग किया जा रहा है वर्तमान में, और यह सबसे अधिक हम ये कह सकते हैं कि दक्षता वाली या लॉन्ग लाइफ वाली डिवाइस है, कैसे इसकी वर्किंग हम देखते हैं। तो फोटोवोल्टिक प्रभाव पर कार्य करने वाली जो डिवाइस है वो है सोलर सेल, जिसका हम अध्ययन करते हैं। सोलर सेल क्या होगा? सोलर सेल एक ऐसी डिवाइस है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। चलिए, सोलर सेल में किस घटना या किस प्रभाव का उपयोग होता है? सोलर सेल में फोटोवोल्टिक प्रभाव का क्या होता है, उपयोग होता है, जिसकी सहायता से प्रकाश से विद्युत ऊर्जा क्या होती है, बनती है। अब सोलर सेल की बनावट कैसी होती है? तो देखिए, सोलर सेल की बनावट देखने के लिए हम एक पीएन संधि की बात करते हैं। देखो कि यहाँ एक पी क्षेत्र और उसके ऊपर एक एन क्षेत्र को मिलाकर, ठीक है, हमने एक पीएन संधि बनाई है। सोलर सेल बनाते समय इस पीएन संधि की खास बात क्या रखनी पड़ेगी कि इसमें जो ये एन क्षेत्र होगा ये अत्यधिक क्या होगा, पतला, और कोशिश ये रहेगी ये क्या रहे, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी रहे, ताकि सौर ऊर्जा अगर एन क्षेत्र ऊपर की ओर है और यहाँ मान लीजिए हमें आने वाली सोलर एनर्जी यहाँ से इसमें आपतित हो रही है, तो यह सौर ऊर्जा इस एन क्षेत्र को पार करके पीएन क्षेत्र के मध्य बने अवक्षय परत तक यह पहुंच सके। ठीक है, इस क्षेत्र को पतला और पारदर्शी इसलिए बनाया जाता है ताकि सूर्य से आने वाली जो प्रकाश है वह इन पीएन संधि के मध्य जो अवक्षय परत है वहां तक ये पहुंच सके। ठीक है, जब ये प्रकाश इस अवक्षय परत पर पहुंचेगा तो क्या होगा? देखिए, अवक्षय परत में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो रिकम्बाइन हुए रहते हैं। इसका मतलब ये होगा कि पी क्षेत्र के जो होल हैं, ठीक है, या हम इसको डायग्राम को ऐसे ही वर्टिकली बना देते हैं कि पी क्षेत्र के जो होल होते हैं उनको एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उनको क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यह परमाणु ले लेगा, तो यहाँ अवक्षय परत में पी क्षेत्र की ओर एक ऋणायन की वृद्धि हो जाएगी,
और जहां से n क्षेत्र से वो इलेक्ट्रॉन आया है उस परमाणु के पास में धनावेश की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ये अचालक आवेश वाहक इमूवेबल चार्ज कैरियर यहाँ पर अवक्षय परत में बन जाते हैं। नीचे का क्षेत्र क्या है, p क्षेत्र, ऊपर का क्षेत्र कौन सा है, n क्षेत्र। ठीक है, तो देखिए इस अवक्षय परत में यह अचालक जो आवेश वाहक है, अगर इसमें किसी भी जो ये इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के साथ में बंधा हुआ है, अगर बाहर से कोई फोटोन आपतित होकर इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देता है तो यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। सुनिएगा, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है वहाँ पर क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा। तो इस प्रकार एक फोटोन या प्रकाशिक ऊर्जा क्या करती है, दो प्रकार के आवेश वाहकों को उत्पन्न करती है, एक धनायन और एक ऋणायन। तो इस अवक्षय परत में उत्पन्न इलेक्ट्रॉन और जो ये होल होते हैं, देखिए इस अवक्षय परत में एक विद्युत क्षेत्र कार्य करेगा। यह विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, बने हुए होल को विद्युत क्षेत्र की दिशा में p क्षेत्र की ओर भेजेगा और इलेक्ट्रॉन को किस तरफ भेजेगा, n क्षेत्र की ओर भेजेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से कोई होल है वो इस तरफ नहीं जा रहा और n से कोई इलेक्ट्रॉन है वो p की ओर नहीं आ रहा। अवक्षय परत में बना होल p क्षेत्र की ओर जा रहा है, डेंसिटी इधर बढ़ा रहा है, और n क्षेत्र में बना इलेक्ट्रॉन एक पेयर बनता है, ये इलेक्ट्रॉन किधर जाता है, n क्षेत्र की ओर जाता है। समझ आएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर होल और इलेक्ट्रॉन जनरेट होते रहते हैं और वो p और n क्षेत्रों की ओर क्रम से एकत्रित होते रहते हैं। समझे। तो इन जो p और n टर्मिनल्स हैं बाह्य, इनके बीच में क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता रहता है, जिस प्रकार इनकी संख्या बढ़ती जाती है। अगर हम इस परिपथ का कनेक्शन, ठीक है, किसी मान लीजिए विद्युत स्रोत से कर दें, लोड से किसी से कर दें, तो इस परिपथ में क्या प्रवाहित होगी, विद्युत धारा, जिसके कारण हम सोलर ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके उसके अन्य उपयोग कर सकते हैं। तो ये फोटो जो सोलर सेल है इसकी मुख्य बनावट होगी। अब देखिए इनको पैक करने के लिए क्या किया जाता है, ऊपर कोई पारदर्शी माध्यम जो पानी से, ठीक है, इनकी बचाव करके बारिश से ये शॉर्ट नहीं हो ना, इसलिए इसको पूरा कवर कर दिया जाता है। नीचे की तरफ भी एक इस प्रकार का लगा दिया जाता है कि कोई भी शॉक से या कोई भी ये कहें कि सेफ्टी इसकी बनी रहे, नमी वगैरह इस पर न जाए। और एक जो संधि बनी है ये पीएन, जैसे मान लो एक छोटा सा ये सेल बना है, ऐसे हजारों सेलों का आपस में क्या होता है, समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में क्या किया जाता है, संयोजित किया जाता है। एक जो पैनल, सोलर पैनल होता है, उसमें कई हजारों लाखों क्या होते हैं, ऐसे सेल्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं, जिसके द्वारा उच्च वोल्टेज प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो सोलर सेल जो है वह लॉन्ग लाइफ डिवाइस है। क्यों? क्योंकि हमेशा इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन और होल पेयर है वो प्रकाश के द्वारा क्या होते रहेंगे, जनरेट होते रहेंगे। और हम इसको ऐसे भी समझते हैं जैसे यहाँ जो ये इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करोगे, सर्किट में फ्लो होकर वापस क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो वापस यहाँ एक होल से ये कंबाइन हो जाएगा उसके साथ में, तो पुनः एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता रहेगा। और इस तरह से ये अगर सर्किट क्लोज्ड होगा तो इस सर्किट में क्या होती रहेगी, करंट फ्लो होती रहेगी। ठीक है। दूसरा, सोलर सेल की लाइफ बहुत ज़्यादा है और एक सोलर सेल जो है उसकी बनावट बनने का जो है वो कॉस्ट बहुत क्या है, कम है इन कंपेरेटिवली अदर सोर्सेज। ठीक है। लेकिन अगर बृहद पैमाने पर इनके निर्माण की बात करें तो वह काफ़ी क्या रहता है, महंगा रहता है। ठीक। तो सोलर सेल का मुख्य जो उपयोग किया जाता है, आजकल सोलर पैनल काफ़ी लोग काफ़ी यूज आने लग गए, काफ़ी लोग इसका उपयोग भी कर रहे हैं सोलर एनर्जी का। लेकिन सोलर एनर्जी का जो प्रारंभिक जो मुख्य उपयोग किया जाता था वो किस में किया जाता था कि जो अंतरिक्ष यान जो हैं या जो उपग्रह हैं या जो भी दूसरे जो अंतरिक्ष में जो भेजे जाते तो उनमें इनका मुख्य उपयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे उनके पास में एनर्जी का सोर्स सिर्फ क्या है, सनलाइट है। सनलाइट से वो अभी तक काफ़ी सालों तक वो क्या कर रहे हैं, वर्किंग करते जा रहे हैं।